अब जब लेखक से पूछा गया फादर कार्मिक बुल्के से लेखक ने पूछा कि आप अपने घर नहीं जाते हैं, बेल्जियम नहीं जाते हैं? तो उन्होंने कहा अब मैं सन्यासी हो गया हूँ और आप सबको छोड़कर, फिर उनसे पूछा गया कि आप ये सब छोड़कर क्यों चले आए फादर कार्मिक बुल्के से जब ये सवाल किया गया, तो फादर ने कहा प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि ये लड़का हाथ से गया। फादर कहते हैं कि मेरी माँ ने बचपन में कह दिया था कि ये लड़का हाथ से गया, ये सन्यासी बन जाएगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाले को एक शर्त मिल जाती है, एक शर्त वो रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? उनसे पूछा कि भाई आपके मन में ये बात क्यों उठी? बोले मैं नहीं जानता, बस मन में ये उठा तो मैंने कह दिया। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, 2 साल पादरियों के बीच धर्म आचरण की पढ़ाई किया। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में अपना ये रिसर्च थीसिस पूरी किया, जिसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी हिंदी रूपांतरण किया, नील पक्षी नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। वहीं पर उन्होंने डिक्शनरी बनाई, अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी उन्होंने उसको बना लिया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। और वहीं वो बीमार पड़ गए और पटना आ गए। दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। जिस समय फादर कार्मिक बुल्के की मृत्यु हुई थी, उस समय उनकी आयु 73 वर्ष की थी। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मतलब वो इच्छा, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वहाँ से वो सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि मन से सन्यासी नहीं थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि सन्यासी की तरह जीवन जिएंगे, लेकिन सन्यासियों की तरह वो व्यवहार नहीं करते थे। वो बिल्कुल लोगों से, आम जनता की तरह मिलते थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी गंध महसूस होती थी, उसी प्यार की, उसे अपनेपन की गंध महसूस की जा सकती थी। वह जब भी दिल्ली आते तो ज़रूर मिलते थे लेखक से, खोज कर, समय निकाल कर, सर्दी गर्मी बरसात झेल कर मिलते ज़रूर थे। चाहे 2 मिनट के लिए ही मिले, लेकिन ज़रूर मिलते थे। ये कौन सन्यासी करता है, लेखक पूछते हैं। ऐसा कौन सन्यासी कर सकता है कि जिससे रिश्ता बनाया और उसे वो निभाए। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। फादर बुल्के हिंदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते थे। जहाँ भी उनको भाषण देने का अवसर मिलता था, वो हिंदी की उपेक्षा को उसको बयान करते थे कि लोग किस प्रकार से हिंदी की उपेक्षा करते हैं, उसको सम्मान नहीं देते हैं। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। वो ऐसी सी बातें करते थे, उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था। लेखक कहते हैं बस हिंदी की ही सवाल पर उनको गुस्साते हुए, झुंझलाते हुए देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है कि जो हिंदी भाषा भाषी हैं वही हिंदी को सम्मान नहीं देते थे। तो इस बात को फादर कार्मिक बुल्के को बहुत ज़्यादा मलाल था, बहुत ज़्यादा दुख था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना और
ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्म लेती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक कहते हैं जब उनकी पत्नी और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी तब फादर बुल्के ने लेखक को समझाया था, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरीके से निराशा से भर गया था। उनको लग रहा था कि अब उनका जीवन जीना ही एकदम बेकार है, व्यर्थ है। परंतु फादर बुल्के ने जिस तरीके से सांत्वना दी कि लेखक का मन फिर से जीवित हो गया और वो फिर से नए जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। लेखक कहते हैं मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों की झड़ती विरल शांति कि फादर ने किस प्रकार से मुझे सांत्वना दी थी। आज वो नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। हमेशा फादर बुल्के अपनी बाहें फैलाकर गले लगाते थे, परंतु आज फादर गले नहीं लगा रहे हैं। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पड़ी थी। उनकी जो जिस्म है ताबूत में दोनों हाथ एक दूसरे से उलझे हुए थे, उंगलियां एक दूसरे से फंसी हुई थी, पड़ी हुई थी। शांति बरसती थी, वह चेहरे पर स्थिर थी। जो लोगों को वो शांति देते थे वो शांति एकदम रुकी हुई थी, स्थिर थी। तरलता जम गई थी, उनका प्यार स्थिर हो गया था। वह 18 अगस्त 1882 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे, फादर कामी बुल्के का ताबूत गाड़ी से। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुँह खोले लेटी थी। जहां पर पहले से कब्र को खोदकर तैयार कर दिया गया था और वो कब्र भी आवाक थी कि इतने श्रेष्ठ, इतनी मानवीय करुणा से भरे हुए व्यक्ति का आज मृत्यु हो गई है और इतनी कष्टप्रद मृत्यु हुई है, इसलिए कब्र भी हैरान थी। ऊपर करील की घनी छां थी। करील कांटों का एक झाड़ियाँ होती है। चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। बहुत तेज धूप थी और धूल भरी हवा चल रही थी, तो हवाओं से मिट्टी के वृत्त गोल गोल बनते जा रहे थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। सब लोग जो पहले से ही इकट्ठा थे, ये सब लेखक हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, फादर कामी बुल्के की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। जब फादर का जो ताबूत था कब्रगाह के अंदर ले जाया गया, तो जो लोग दूर दूर खड़े थे, उदास मायूस थे खड़े थे, वो सब भी कब्र के समीप आ गए। कब्र के चारों तरफ वो लोग आ गए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू किया गया। हर धर्म का अपना अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। तो फादर कामी बुल्के को, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, इसलिए मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, फादर पास्कल तोयना ने ही मसीही विधि से मंत्रोच्चार किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, अंग्रेजी में नहीं किया, हिंदी में किया, क्योंकि फादर कामी बुल्के को हिंदी से बहुत अधिक प्रेम था। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। उनकी कब्र को धरती में लिटाया गया और उन्होंने कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न पैदा हों
जब ये यहाँ पर कहा गया कि जैसे हम जिस तरीके का बीज लगाते हैं वैसा ही पौधा होता है। तो फादर कामी बुल्के एक मानवीय करुणा से भरे हुए थे और मानवीय करुणा से परिपूर्ण व्यक्ति का जो रूपी बीज धरती में बोया जा रहा है, वो आशा करते हैं ऐसे ही लोग अब आगे धरती में जन्म लेंगे। तो जैसा बीज लगाएंगे वैसा ही पौधा होगा। तो उन्होंने कहा कि फादर बुल्के जैसा रत्न धरती से ही पैदा हो, ऐसे ही रत्न पैदा हो, इसलिए फादर बुल्के को धरती में दफनाया जा रहा है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। उन्होंने कहा कि फादर बुल्के का जो जीवन है उसका हम अनुकरण करते हैं और जीवन में उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। फिर देह कब्र में उतार दी गई। फादर की जो ताबूत था वो कब्र के अंदर उतार दिया गया, उसको मिट्टी से ढक दिया गया। मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं उनकी मृत्यु पे कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना जैसा है। लेखक कहते हैं इतने अनगिनत लोग आए थे कि अनगिनत लोगों को अगर गिना जाए तो ऐसे लगेगा जैसे हम स्याही फैला रहे हैं, स्याही फैलाने जैसा ही लगता है। लेखक कहते हैं जैसे ही स्याही फैला दो तो उसी तरीके से इतने सारे लोगों का, असंख्य लोगों का नाम लिखने के बराबर था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, मानवीय, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक लहराता खड़ा था। लेखक कहते थे तो वो हमारे जैसे, लेकिन हम सबसे अलग। उनके अंदर मानवीय करुणा की दिव्य अनोखी चमक उनके चेहरे से झलकती थी। जब भी कोई उनके सानिध्य में उनके पास जाता था, उनके करुणा से, उनके स्नेह से, उनके अपनापन से ओतप्रोत हो जाता था, जिसकी स्मृति में हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की ऊंची आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। लेखक कहते हैं उनका जीवन हम सबको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। जब हम लोग कोई यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसकी लपटें हमारे जीवन को पवित्र बना देती हैं, वैसे ही फादर कामी बुल्के का सानिध्य ने हम सबको पवित्र बना दिया है और हमेशा ही फादर कामी बुल्के की जो प्रेरणा है वो हमको हमेशा देती रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक कहते हैं मैं उस पवित्र ज्योति की याद में अपने आप का सिर झुकाता हूँ, नमन करता हूँ।